Hello guys, Har Har Mahadev. Welcome back to our new video. The topic is the 7 important rule in our trading life. अगर इस रूल को जो मैं रूल अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस रूल को अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग करियर में बहुत बड़ा चीज बहुत कुछ कर लोगे। जो भी आपके सपने हैं ना वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन एक ही है, आपको इस रूल को फॉलो करना है। चलो मैं दिखाता हूँ। If you really want to earn in trading, then never forget these 7 rules in your life. वो रूल क्या है? The first rule is never put your entire amount in one trade. Take only 1 to 2% risk. कभी भी अपने आपका जो एक ट्रेड होता है ना, उसमें अपना सारा पैसा मत डालो। आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड पता होना चाहिए भाई। 1:2, 1:3, 1:4 आपको क्या लेना है। अगर आप रिस्क ही इतना बड़ा ले लोगे, जैसे कि आपने 10,000 रुपये अपने कैपिटल डाला है और 5,000 का रिस्क ले रहे हो, इट्स मीन आप 50% का रिस्क ले रहे हो। समझ रहे हो भाई? आपको अपना रिस्क रखना है कि भाई अगर 500 रुपये अगर मेरा रिस्क हो जाता है, अगर लॉस चला जाता है 500 का लिमिट, तो मैं आज का सेटअप बंद कर दूंगा, मैं निकल जाऊंगा। 500 से ऊपर लेने का हिम्मत नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि नहीं 1,000 रुपये ले लो, 2,000 रुपये ले लो, सोचने से कुछ नहीं होता। आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। आ जाता है सेकंड। सेकंड क्या है? नेवर ट्रेड विदाउट एसएल। एसएल इज इक्वल टू स्टॉप लॉस। बिना एसएल के भाई ऑप्शन बाइंग मत करो। क्योंकि अगर आप एसएल नहीं लगाओगे ना तो आप फोमो में आओगे। फोमो में आओगे तो आपके माइंड पे कौन कौन इफेक्ट करेगा? ग्रीड एंड फियर। क्योंकि एसएल नहीं लगाओगे तो आपके माइंड में क्या आएगा? अगर प्रॉफिट होगा तो सोचोगे थोड़ा और, अगर लॉस होगा तो अगर आपने एसएल लगा दिया है तो आपको मालूम है कि हाँ भाई हमारा मेरा 10% एसएल है, 10% पे कट जाएगा। और नहीं लगाया तो आपके अंदर फिर फियर क्रिएट होगा। नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर चल जाए, थोड़ा सा ऊपर चल जाए, और उस थोड़े थोड़े से के चक्कर में आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। नाउ थर्ड इज ऑलवेज कीप योर ट्रेड विद द ट्रेंड। कभी भी ट्रेंड के से अलग ट्रेड मत लो। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो मत लो, क्योंकि ऑप्शन सेलर तो ले लेगा भाई, उसके पास प्रीमियम डीके का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है कि नहीं प्रीमियम डीके होगा, वो कमा लेगा। लेकिन ऑप्शन बायर क्या है? ऑप्शन बायर के पास प्रीमियम डीके उसके लिए एक एनिमी है। इसीलिए ट्रेंड के खिलाफ मत चलो। अगर कॉल की तरफ ट्रेंड है तो आप बाइंग का ऑप्शन देखो, अगर पुट की तरफ है तो सेल का ऑप्शन देखो। अगर ट्रेंड न्यूट्रल है, जैसे कि एक ही जगह चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, एक रेंज में घूम रही है, तो भाई ट्रेड मत करो। अपने हाथों को बांधो और सिर्फ देखो कि कब आपका जो जोन है वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो आप ट्रेड प्लान करोगे। अब आ जाते हैं फोर्थ रूल। द फोर्थ रूल इज it is not necessary to take a trade every signal. ये जरूरी नहीं है कि हर सिग्नल पे आप ट्रेड लो। यू शुड ऑलवेज बी पेशेंस। चलो मैं ना इस पॉइंट को आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, वो ज्यादा क्लियर करेगा। निफ्टी का ही खोल लेता हूँ। इसके ऑप्शन को अब ये है आज का निफ्टी का चार्ट। डेट क्या है? वटेवर। ये है आज का निफ्टी का चार्ट। ठीक है। मॉर्निंग का 5 मिनट का कैंडल देखो। ये जो कैंडल है ना, मॉर्निंग का 5 मिनट का कैंडल, सबसे पहला जो कैंडल बना है। अब जब तक मार्केट इस कैंडल के बीच में है ना, तब तक आप ये न्यूट्रल व्यू हो गया कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर इससे नीचे जाएगा तो हमारा व्यू क्या हो जाएगा? पुट के तरफ। इसके ऊपर जाएगा तो कॉल के तरफ। अब ये बताया है कि जरूरी नहीं हर एक सिग्नल। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था? इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक अ ट्रेड एवरी सिग्नल। अब यहाँ पे क्या बनाया है? यहाँ पे एक बियरिश व्यू बनाया है। अगर इसे देख के आप बियरिश हो जाओ या फिर इसे देख के बुलिश हो जाओ, ये जरूरी नहीं है। लेकिन आपने क्या कहा? आपने क्या सोच रखा है कि 5 मिनट का कैंडल जो है ना, इसके नीचे अगर मार्केट मार्केट मतलब कैंडल की क्लोजिंग हुई तब मैं बियरिश थोड़ी देर बियरिश होऊंगा और अपने टारगेट तक का वेट करूंगा। या फिर 5 मिनट के कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है तब मैं बुलिश होऊंगा, फिर अपने टारगेट के लिए वेट करूंगा। जैसे कि ये देखो, ये 5 मिनट का कैंडल, इसके बीच में ट्रेड लेना मतलब कि थीटा डी के जो मैंने बताया था जो ऑप्शन सेलर के लिए होता है, हम तो भाई ऑप्शन बायर है। अब इसके ऊपर गया
इसके ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे दी है, फिर पुल बैक का इंतजार, फिर एंट्री, फिर टारगेट, देन वही 5 मिनट के कैंडल के यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दिया। तो ये क्या है ना, ये है कि जब मार्केट में आप रियल मनी डाल के करोगे ना, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो आ जाते हैं हम अपने रूल पे आ जाते हैं। हर सिग्नल पे ट्रेड करना जरूरी नहीं है। सिग्नल मतलब ट्रेड तो ये आपको हर जगह दे देगा। यहाँ पे दे दिया कॉल का व्यू, यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई। इस बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स को देख के अगर आप ट्रेड करते हो तो फिर आप फंसोगे। जैसे कि यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग, यहाँ पे बियरिश बना दिया। हर सिग्नल पे जरूरी नहीं है, आपको पहले फाइंड करना होगा कि कहाँ पे आपको ट्रेड करना है, कि कब किसका ब्रेकआउट देगा। जैसे कि मेरा था कि इसके नीचे ब्रेकआउट देगा तब पुल बैक पे एंट्री, तो टारगेट, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, पुल बैक पे एंट्री, देन टारगेट। तो यही है, आप ये आपको लाइव मार्केट में समझ में आएगा जब आप शुरू करोगे। जब आप रियल मनी के साथ ट्रेड करोगे ना, तब आपकी साइकोलॉजी पे जो इफेक्ट पड़ेगा तब आपको पता चलेगा। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज नेवर लेट योर इमोशन टेक ओवर ट्रेडिंग। कभी भी ओवर ट्रेडिंग मत करो। अपने इमोशन में आके ना कभी भी ओवर ट्रेडिंग मत करो। अगर आपका फिक्स है कि भाई दिन में 2 ट्रेड लेना है, 3 ट्रेड लेना है, तो 2 से 3 बस, चौथा पांचवा छठा हो जाएगा अगर आप लॉस में हो गए। इमोशन में आके ओवर ट्रेडिंग कर दिया जहां, तो उस दिन समझ लो कि आपका अकाउंट वाइप आउट है, बाद में सिर्फ पछताओगे। क्योंकि मार्केट के पास ना दिल है ना दिमाग है। मार्केट सिर्फ खाने के लिए। मार्केट में अपने आप को खाने के लिए दे दो, मार्केट आपको खा जाएगी। लेकिन अगर आप पेशेंसली इन 7 रूल को याद रख के, अगर आप पेशेंसली ट्रेड करते हो, तो मैं 70-80% टाइम मैं बता सकता हूँ आप प्रॉफिटेबल रहोगे। लेकिन आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, उसे हमेशा ध्यान रखना। आ जाते हैं अपने 6th रूल पे। 6th रूल क्या है? मार्केट बिकम अनप्रिडिक्टेबल आफ्टर न्यूज, नेवर ट्रेड एट दैट टाइम। न्यूज के टाइम ना मार्केट, आपने देखा होगा न्यूज के टाइम मार्केट एकदम से बूम हो जाती है, ऊपर नीचे बड़ा बड़ा कैंडल बनता है। लेकिन आफ्टर न्यूज अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। जैसे कोई भी न्यूज आता है ना, तो एकदम से मूव आ जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ओ माय गॉड, यहाँ पे 100 पॉइंट का कैंडल, 200 पॉइंट का कैंडल बन गया। उसके बाद फिर ट्रेड करते हो। न्यूज चला गया भाई, न्यूज चल जाने के बाद क्या होगा, मार्केट न्यूट्रल हो जाएगा, फिर वो साइडवेज हो जाएगी। उस टाइम ट्रेड मत करो। अगले दिन भी मार्केट है, मार्केट थोड़ी कहीं गया है। मार्केट तो आप हो तब भी है, आपके दादा थे तब भी है, आप रहोगे या नहीं रहोगे उससे मतलब नहीं है। मार्केट हमेशा रहेगी, मार्केट को अगले दिन कर लेना, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करना भाई। आ जाते हैं जो 7th रूल है, राइट एवरी ट्रेड एंड मेक योर ओन जनरल। आपका जनरल बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप जनरल नहीं बना रहे हो, आपके ट्रेड के पीछे का लॉजिक नहीं लिख रहे हो, तो सक्सेस नहीं होगे। सिर्फ ओवर ट्रेड, इन सबको अगर मैं, भाई क्या है ना कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इन 7 रूल का पालन करके ट्रेड करते हो, इसके आगे कुछ नहीं है। मार्केट आपको सीखना है, कैंडल क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, ओआई क्या होता है, ये सब मैं सिखा दूंगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो सब क्या है, मार्केट सीख लोगे, वो सिर्फ आप 100% मार्केट सीख लो, आपके लिए 5% नहीं है। लेकिन अगर आप ये रिस्क मैनेजमेंट सीख जाते हो, ये 7 रूल सीख जाते हो ना, 95% आपके लिए मार्केट हो जाएगा। क्योंकि मार्केट सीखना इम्पोर्टेंट नहीं है, मार्केट में आपकी साइकोलॉजी, सेंटिमेंटल, उसको उसके ऊपर आप कैसे काबू कर पाते हो ना, वो जरूरी है। ओके गाइज, अब करते हैं क्लोजिंग। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, और अपने इस द ट्रेड फ्यूल चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अपना प्यार बनाए रखें। ओके गाइज, बाय बाय।